हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है जो मैं मिडिल एज लोगों के लिए करती हूँ। बहुत कम की हैं मैंने, लेकिन वो बहुत अप्रिशिएट हुई, और चैनल पे शायद 2-3 अवेलेबल भी हैं। तो जिनका एज ब्रैकेट जो है वो 35 प्लस, यानी कि अपने अर्ली 40s या 40 ऑनवर्ड्स, जो भी आपका एज ब्रैकेट है, तो ये उनके लिए होगा। बिकॉज 40s में तकरीबन हम इतने वेल एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, हर चीज़ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, डिसीजंस को लेकर मैच्योरिटी आ जाती है। और तो उस नौयत में ये रीडिंग उनके लिए होगी। आप अपनी लाइफ में देखा जाए तो अपनी लव रिलेशनशिप में हैं, आप फाइनेंशियली कहीं डील कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, फैमिली के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, फैमिली के साथ चल रहे हैं। तो एज ब्रैकेट के हिसाब से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ताकि जो भी रीडिंग आ रही है वो उसका हर एरिया जो है वो कवर हो जाए। मैं पहले एनर्जी चेक करूँगी, फिर मैं लव लाइफ को भी चेक करूँगी, मैं आपकी सोशल लाइफ भी चेक करूँगी, और फिर मैं देखूँगी कि क्या एडवाइस आपके लिए आती है। ठीक है, तो ये डिटेल रीडिंग भी हो सकती है। और कुछ लोग बहुत मिक्स मैसेजेस करते हैं, कुछ कहते हैं कि जनाब बहुत डिटेल रीडिंग क्या करें, एक एक चीज़ बताया करें। कुछ लोग कहते हैं रीडिंग को शॉर्ट किया करें। तो भाई तय कर लें कि क्या करना है। मैं रीडिंग तब तक एक्सटेंड करती रहती हूँ जब तक मुझे फुली सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती। मैं कभी कभी गाइडेंस का कहती भी हूँ और गाइडेंस में रोक देती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है टैरो की रीडिंग में ही कंप्लीट हो गया। और कभी कभी मैं इतनी एक्सटेंडेड करती हूँ क्योंकि मैं रीड करते करते मुझे अंदाज़ा हो रहा होता है कि अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही। तो हर रीडिंग का टाइम जो है वो वीडियो पे चैनल पर अपलोडेड ही है, और टाइमिंग से पता ही चल जाता है कि वो कौन सी कंप्लीट है और कौन सी जो है वो लग रहा है कि बहुत ही एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो ये रीडिंग में मैं डिटेल करने की मेरी नीयत तो है, लेकिन अगर ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई तो नो। ठीक है, मैसेजेस वो लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। मैं जो लोग 40 ऑनवर्ड्स हैं, 30 अपने अपने अर्ली 40s की जो है वो एज ब्रैकेट से ऑनवर्ड्स हैं, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग होगी। लेट्स सी, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं, 2 ही है ना, हाँ 2 हैं। ओके, एक कार्ड जो है वो यहाँ पर उल्टू हुआ हुआ है, उल्टू। चलें जी, सबसे पहले जस्टिस, मेजर आर्काना, जस्ट अगेन मेजर आर्काना, और देन अगेन मेजर आर्काना। चलें जी, तो इसका मतलब आपके लिए तो डायरेक्ट आंसर्स हैं, डायरेक्ट मैसेजेस हैं एंजल की तरफ से। जस्टिस, हैंगमैन, हैंगिंग मैन, एम्पेरर्स पे हैंगिंग मैन लिखा हुआ है, पाइसीज, एरीज एंड लिब्रा। बहुत स्ट्रांगली लियो भी कह सकते हैं आप इसको। चलें जी, आपकी ज़िंदगी में जो तमाम चीज़ें अब तक अटकी हुई थी, आपको लगता था कि डिसीजन आपके हिसाब से नहीं होते, आपको लगता था आप डिसीजन लेने में आपको अथॉरिटी नहीं है, आप डिसीजन अपनी लाइफ के नहीं ले सकते, और जितनी चीज़ों पे भी आपने अब तक कॉम्प्रोमाइज़ किया। आप शायद अपनी ज़िंदगी को बहुत सारे लोगों के लेंस के थ्रू देखते हैं, जिसकी वजह से हमेशा प्रायोरिटी दूसरे रहते हैं। ये ना नाराज़ हो जाए, वो ना नाराज़ हो जाए, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उससे पूछ लूँ, इससे कर लूँ, ये कर लूँ। इन सब चीज़ों से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इस टाइम को लगने के बाद हुआ ये कि आपने अपनी पावर को जाना कि बॉल तो पहले भी मेरे ही कोर्ट में थी, लेकिन शायद मैंने उसको खेलने के लिए किसी और को दिया हुआ था। विद दिस एम्परर आई फील कि अभी आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। आप थोड़े गुस्से वाले भी हो गए हैं, जबकि आप हैं नहीं, लेकिन लोग आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रेज़ करते हैं। अभी मैं एट द मोमेंट अगर मैं देखूं तो आपने बहुत सारे लोगों का दिया हुआ कर्मा भुगता है। आपने वो चीज़ें भुगती हैं जो शायद आपके हिस्से की नहीं थी। आपने वो चीज़ें बर्दाश्त की हैं जो कि आपकी वजह से नहीं थी। आपने बहुत सारे लोगों के मामलात जो हैं वो अपने कंधों पे लेकर, अपने सर पर मुसल्लत करके, बिल्कुल आंख बंद करके ऐसे डील किए, और अब अपने बहुत सारे क्लोज वंस को इग्नोर करते चले गए सिर्फ कुछ लोगों की वजह से। शायद आपको लोग हमेशा आपको अप्रोच भी करते थे कि आपकी तरफ से इंसाफ मिलेगा, आप शायद लोगों में सुलह करवाएंगे, ये वो फला ढमक, आप ही में चोर हैं, ये तमाम बातें। उसमें हुआ ये कि जब आपको एक्चुअली ख़ुद की ज़रूरत पड़ी,
तो आपको रियलाइज़ हो कि आप तो वाकई तन तनहा इंसान है, और जिस तरह आप अपनी लाइफ को लेकर चल सकते हैं। सी बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर हर्मिट आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप मुझे लग रहे हैं। इस एज ग्रुप में आकर, इस एज ब्रैकेट में आने के बाद भी वही वाली बात है कि कहा जाता है ना कि हर बूढ़े इंसान से मशवरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़े भी, बेवकूफ़ भी जो होते हैं वो लोग भी बुढ़े होते हैं। लेकिन यहाँ केस बिल्कुल उल्टा है। आप टीचर हो सकते हैं, आपका एजुकेशन से ताल्लुक़ हो सकता है, आप स्कॉलर हो सकते हैं, आप लोगों के गाइड हो सकते हैं, आप लोगों में मशावरत करवाते हैं। आपकी अथॉरिटी एक अदल पे बेस्ड है, आपकी अथॉरिटी में इंसाफ है, आपकी अथॉरिटी में ईमान है, आपकी अथॉरिटी में फ़ेथ है। ये तमाम चीज़ें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और इस वक्त इस एज ब्रैकेट में, या 40 ऑनवर्ड्स अगर देखा जाए, तो आप अपनी पावर को बहुत प्योरिटी और बहुत इंसाफ से इस्तेमाल करते हैं। जबकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में ये रहा कि अगर आप डे वन से ऐसे होते तो शायद आप में एरोगेंस आ जाती। आप ग्राउंडेड और मॉडेस्ट इसी वजह से हैं क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों का फ़ैसला अपनी अपनी ख्वाहिशात को एक साइड पे रख के किया। आपके लव्ड वंस बाज़ दफ़ा आपसे क्वेश्चन भी करते होंगे कि इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रैक्टिस में हम कहाँ हैं, हमको क्यों नहीं प्रायोरिटी मिली। जिसमें आपका हमेशा कहना ये होता होगा कि अगर हम भी उनकी तरह बिहेव करने लगे तो हम में और उनमें पे फ़र्क क्या है। अथॉरिटी का मिलना इंसानों को रिवील करता है। बाज़ लोगों को अथॉरिटी मिलती है, नौदौलती लोग जो होते हैं उनको अथॉरिटी अगर आप दे दें तो उनके जैसे तो कुत्ते से घी हज़म नहीं होता। बहुत माज़रत के साथ बड़ी गंदी सी मिसाल है, लेकिन कुत्तों से घी हज़म नहीं होता, क्योंकि घी जो है वो ख़ानदानी लोग ही हज़म कर सकते हैं। तो ये उस तरह की बात है कि हर किसी से हर रुतबा, हर पोजीशन संभाली नहीं संभलती। कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, कुछ लोगों की गर्दन में सरिया आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपको इक़्तिदार मिलता था, जैसे जैसे आपको अल्लाह ताला ने नवाजा, आपको पावर मिला, आपको अथॉरिटी मिली, आपने अपने बजाय दूसरों का भला किया। होता है ना, बेफैज़ लोग होते हैं और कुछ फैज़ देने वाले लोग होते हैं। लेकिन इसमें हुआ ये कि आपने बहुत से लेसन्स दिए। एक मोमेंट आपका भी रिसेंट पास में ऐसा आया कि आपने एक लम्हे को ब्रेक लगाया और आपने शायद बहुत सारे लोगों का बोझ अपने कंधों से उतारना शुरू किया, बिकॉज आपकी हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई है। आप एक लम्हे को कुछ अटक से सटक से गए। आपको लगा कि जैसे सबसे ज़रा डिस्कनेक्ट होकर देखा जाए कि कौन है। जब कोई भी नहीं रहा तो आपको पता चला ओके फ़ाइन, अब ये अथॉरिटी मैं अपने ऊपर अप्लाई करूं, बिकॉज अब जो मेरा तजुर्बा है वो बहुत डिफरेंट है। और आप अभी भी अपने तजुर्बे में एरोगेंस लाते हुए नहीं नज़र आ रहे। आपको मालूम है डू द राइट थिंग इन अ राइट वे वाली बात। कुछ लोगों को सही काम भी सही से करना नहीं आते, लेकिन आपका सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। आपको गलत काम भी किस तरीके से उसको ठीक करके फॉर्म में लाके करना है, ये हुनर आपको आता है। मैं हर्मिट के बाद एक और कार्ड लूँगी ताकि मुझे इसका और आंसर क्लियर हो जाए। अदरवाइज़ आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत मैच्योर इंसान हैं, और इस वक्त आपकी एनर्जी एक अथॉरिटी को बहुत ही वाइजली इस्तेमाल करती हुई मुझे नज़र आ रही है। एक चीज़ मैं लेती हूँ ताकि मुझे आंसर मिल जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी बात इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी एनर्जी में 3-4 दिन से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेरी रीडिंग में बहुत आ रहा है। दैट मीन्स कि किसी की ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंशियली बड़ी ट्रांसफॉर्म, मतलब अपनी अपनी नहज पे पहुंच गई है, अपने एज पे पहुंच गई है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जिसकी एनर्जी में, चाहे आप मेल हो फीमेल, दैट मीन्स कि अब आपको नर्चरिंग, आपको सेटल होना, आपको ग्रोथ अपने ऊपर देना, दूसरों के ऊपर देना, किस तरीके से किस डायरेक्शन में बढ़ना है, ये आ गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात विद ऑल दीज मेजर आर्कानास, आप अपनी पोजीशन को, अपनी वर्थ को अब पहचानें। बिकॉज जो कुछ आप आजकल एज प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ लोगों को लगता होगा कि वो इनसेंसिटिव हो गए हैं, कुछ लोगों को लगता होगा कि कोई दुख है और उनको रोना नहीं आता, कुछ लोगों को लगता होगा डिप्रेशन है, गुस्सा नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों को अननेसेसरी गुस्सा आ रहा है लेकिन किस चीज़ पर आ रहा है पता नहीं चल रहा। तो दीज आर द मिक्सड एनर्जीज विच यू आर रिसीविंग फ्रॉम पीपल, जिनको आपने अपने आप से डिटैच कर दिया। और आपने डिटैच इसीलिए कर दिया फॉर योर मेंटल पीस, एंड दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि अब आप किसी भी लिहाज से किसी के ऊपर भी कोई रोना डोलने वाले नहीं हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। आपको पता है लेस इज़ मोर, ठीक है। और लेस इज़ मोर की थ्योरी क्या है फिलोसफिकल लैंग्वेज में, आप इसको गूगल करके देख लें। इट हैज़ अ कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है ना। लेट्स सी, अभी आपकी एनर्जी आ गई, मेजर आर्कानाज आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मैसेजेस हैं, पावर को जानिए,
आपके ऊपर डिवाइन जस्टिस आपको मिल रहा है, आप बहुत गाइडेड हैं एंड यू आर वेरी स्ट्रांग। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। 40 ऑनवर्ड्स लोग, 40 एज के जो लोग होते हैं अपने अर्ली 40s में, और जो 40 ऑनवर्ड्स हैं उनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, जोड़ा 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 जोड़ा। पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैं यहाँ ये जब मेरे पास जो मैसेज मेरे दिमाग में आता है ना, मैं वो कहे बगैर रहती नहीं हूँ। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई स्ट्रांगली से मैं बहुत सारी लेडीज़ की रीडिंग देख रही हूँ, बिकॉज तभी ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आई मस्ट से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, उनका कॉल है, आइम्मा का कॉल है, और डेफिनेटली इमामों का जो कॉल होता है वो हर इमाम से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आइम्मा अतहार का बयान है ये, कि जो समझदार औरत होती है वो ख़ुद अपने आप को मलका समझती है, और वो अपने शौहर को फिर बादशाह बना कर रखती है। और बेवकूफ़ औरत होती है जो मर्द को ग़ुलाम बना कर रखती है और सारी ज़िंदगी उसकी लौंडी बन जाती है। इस बात को समझिएगा, दोबारा रिवाइंड करके समझिएगा। यहाँ आपकी मिसाल बिल्कुल इमाम के कौल पे पूरी उतरती है। ये जो पावर आपको मिली है, आप ख़ुद अपने अंदर एक बादशाह और एक मलका हैं। आपकी ख़ुद का अपने आप को इस तरीक़े से ट्रीट करना, क्योंकि आपको मालूम है आप में ग्रोथ है, और आपके साथ आपके हस्बैंड हों, आपके लवर हों, आपकी वाइफ हों, आपको उनको अपने कैलिबर का बनाना, बिकॉज़ आप ख़ुद अपनी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करते हैं। गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट वाला जो फार्मूला आपने डे 1 से अपनाया, आपने पूरी दुनिया को इज़्ज़त दी, इसलिए आज आपकी इज़्ज़त है। और इस इज़्ज़त के रिवॉर्ड में जो आपकी इज़्ज़त है अपनी नज़रों में, वही इज़्ज़त आपके पार्टनर को मिलती है। इसीलिए ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। बहुत सारे लोग, आपको मालूम है कि आपके साथ का जो पार्टनर है वो आपके कैलिबर का नहीं है, लेकिन उसको ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इससे डिटैच होने का। यानी आपके साथ इनका एसोसिएटेड रहना इनको हर कन्फ्यूजन से दूर लेकर जाता है। एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स है। बहुत पैशनेट पर्सन, यंग है, एनर्जेटिक है, एनर्जी हमेशा यंग रहती है, लेकिन कभी भी आपके पार्टनर को कभी कोई कन्फ्यूजन होती है, उनको पता है कि इस कन्फ्यूजन से निकालने के लिए आपसे बेटर मशवरा कोई नहीं देगा। आपके सामने तुर्रम खां बनते ज़रूर हैं, लेकिन आपकी कही भी बात को वैल्यू बहुत करते हैं, और बहुत दिनों बाद आपकी कही भी बात का तजुर्बा सामने आता भी है। शायद आप दोनों में एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से उनको ये लगता हो कि नहीं, आप अभी भी एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे कम हैं, लेकिन इनकी पब्लिक डीलिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी स्पिरिचुअल डीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दूसरे एंगल पे अगर मैं देखूं तो आपने अपनी लाइफ में एक बड़े पैम्पर्ड इंसान को संभाला हुआ भी है, और उसको संभालने की कैपेसिटी आप ही में थी, और इस वक्त आप संभाल भी रहे हैं। यानी वही वाली बात कि आप जो कुछ अपने लिए सोचते हैं वही आप दूसरों के लिए भी सोचते थे, लेकिन अब आपने प्लेटर को डिफरेंट ऑडियंस के सामने रखा है जो कि वाकई आपके लव्ड वंस हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप लोगों को इतना ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सर्व करते हैं कि कभी कभार आपके लव्ड वंस कंप्लेन करते होंगे कि हम कहाँ। यहाँ पर अब जब सर्विंग डिफरेंट हुई है तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी ट्रू वर्थ या मेरी ट्रू प्रेज वर्थी जो वो यहीं पर ही है। मेरी असल जो एनर्जी का इंजन है वो यहीं पर ही है, और इस पर्सन को भी आप ही से एनर्जी मिलती है, आप लोग ऑफिशियल रिलेशन में हो या ना हो। बट दिस पर्सन फील्स कि आपकी तरह का ट्रीटमेंट इसको शायद इसके अपने भी लव्ड वंस नहीं दे सकते। ये यंग फील करते हैं, ये एनर्जेटिक फील करते हैं, इनको मोटिवेशन मिलती है, चाहे ये इतना सा करें आप इतनी सपोर्ट करते हैं, ये इतना सा कुछ कहें आप इनको इतना इनकरेज करते हैं, और ये आपके साथ मिल के जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये 10,000 लोगों पे डाउट कर सकते हैं, लेकिन आप पे डाउट कभी भी नहीं कर सकते, उल्टा आपकी तरफ से इनको क्लैरिटी ही मिलती है। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये पर्सन आपके साथ कम बात करते हैं तो जब भी करते हैं अच्छा फील करते हैं, बिकॉज मैंने कहा था इनको एनर्जी मिलती है, और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की रीडिंग आ गई।
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड एरीज लियो सेजिटेरियस। और यहाँ पर आप इनके लिए कंप्लीट विश फुलफिलमेंट हैं। आपको ख़ुद भी आजकल बहुत कंटेंटेड फील हो रहा होगा, बहुत ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें मुकम्मल हैं, सबको फुल कर दिया, सबको पूरा कर दिया, अब जो करना है अपने लिए करना है। आपकी तरफ किसी की कम्युनिकेशन आ रही है, कोई एक ऐसा पर्सन में नज़र मुझे लग रहा है कि कोई आपको या तो कोई एक्स है या कोई ऐसा पुराना भूला भटका दोस्त जिसकी आप ड्राइविंग फोर्स थे। क्योंकि ये इस कार्ड के बाद ये 2 कार्ड्स एडिशनल आए हैं। किसी को आपने कुछ गाइड किया होगा, किसी को कोई मशवरा दिया होगा, कोई बिज़नेस का, कोई जॉब का, कोई करियर का, और शायद आप भूल गए हैं। और कोई आपको कांटेक्ट करके बताएगा कि मैंने सरफेस लेवल पर, बिल्कुल यंग लेवल पर कुछ नया स्टार्ट किया है। यस, लेट्स सी। ये आपकी मैंने एनर्जी चेक कर ली। अब मैं ज़रा आपकी सोशल लाइफ चेक करती हूँ। इसको ज़रा सेट करती हूँ, सारे कार्ड्स बाहर लेती हूँ। चलें जी, अर्ली 40s और 40 ऑनवर्ड्स की हम रीडिंग कर रहे हैं। चेंज, नंबर 9, थीफ, 22, ये बिल्कुल ऊपर से हो रहा है, 19, मेल फीमेल। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप फैमिली, देखिए मैंने कहा था आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अथॉरिटी मिली है, यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन की भी बात आ गई। आपने बहुत सारे लोगों की तरफ से अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, ऑल्दो आप उनकी लाइफ में बिल्कुल एक मेन फीमेल कैरेक्टर हैं। आई थिंक आप एक ऐसा पर्सन है जिससे वो बहुत इंस्पायर हैं, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में ये पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है, और अगर आप फीमेल हैं तो आप तो खैर डेफिनेटली इस पूरी रीडिंग पर छाए हुए ही हैं। आपने बहुत अपने आप को बहुत 360 एंगल पर जाकर चेंज किया है, और वो चेंज मैंने आपको ऊपर पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और उस चेंज से ये हुआ कि आपको बहुत अच्छी तरह पता था कि आपको कौन लूटता है, आपको पता था कि कौन मगरमच्छ के आंसू बहाकर सिंपैथी गेन करके विक्टिम बनकर और इनोसेंट बनकर जो है वो आपको लूट रहा होता है। आपने लूटने भी दिया, लेकिन ये वाली बात कि होता है जैसे 24, आपके 24 ऑनवर्ड्स जो आपकी एज ब्रैकेट था उसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ। इस मंथ की 19th को या आपने 19 डेज़ पहले कुछ इतना धमाल किया है कि आपने बहुत सारे लोगों की यादों को, बातों को दफनाया है एंड आपने बंद कर दिया। अब आप उनकी लाइफ में चाहे कितने इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेदर दे आर देयर और नॉट। विद दिस 22, 2, 24, 21, 222 बहुत नज़र आ रहा है। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है जो यहाँ पर आया था कि कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट करेगा, कोई ऐसा पर्सन ज़रूर कांटेक्ट करेगा जिसने अभी रिसेंटली आपके साथ काफ़ी बदतमीज़ी भी की है। बदतमीज़ी नहीं की तो ज़रा अकल झाड़ने की ज़रा ज़्यादा कोशिश की है, और मैं उसको आपके ऑरा की वजह से, आपके रौब और दबदबे की वजह से ज़्यादा पंगे लेते हुए नहीं देख रही। आपने बहुत इमीडिएट अपना मूड चेंज किया है, एंड आई थिंक आप टॉक्सिसिटी से बिल्कुल निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर एक मैग्नेटिक पुल है, और अगर जिसने मुझसे जुड़ना है तो वो खुद जुड़े। अब एफ़र्ट आगे वाला, सामने वाला खुद करे, बिकॉज़ जहाँ तक करना था अपने शायद औकात से बढ़ के किसी के लिए कर दिया, इतनी औकात शायद उनकी थी भी नहीं, ठीक है। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ। मैं एक यहाँ पर गुजारिश करना चाहूँगी कि कुछ लोग किसी के कमेंट्स पढ़ के भी कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो रिस्पेक्ट का दायरा कभी भी ना छोड़ें। किसी की कोई भी एज हो, किसी की डीपीज़ पर कमेंट ना करें, किसी के आईडीज़ को देखकर टैग करके उस पर कमेंट ना करें। रिप्लाई करते हुए बहुत एहतियात करें, क्योंकि इस कमेंट पर आए कमेंट में आप किसी के साथ तमीज़ से पेश आएंगे तो आपको तमीज़ और इज़्ज़त मिलेगी। अगर आप किसी के साथ बदतमीज़ी करेंगे तो फिर आपको बदतमीज़ी ही का जवाब मिलेगा, चाहे वो ख़ुद ऑडियंस आपस में ख़ुद कर रही हो, व्यूवर्स ख़ुद कर रहे हों, या फिर मैं आपको रिमूव कर दूँगी।
तो प्लीज़ किसी के साथ बदतमीज़ी ना करें, किसी के एज को जज ना करें। यू नेवर नो कि मतलब आप इस तरह की हरकतें करके ख़ुद ही अपनी वैल्यू गिरा रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। वी ऑल आर हियर टू लर्न एंड टू रिस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ 40 ऑनवर्ड्स, अर्ली 40s में आप हैं तो आपकी 40 ऑनवर्ड्स क्या लव लाइफ है। अट्रैक्शन, यहाँ पे मैं पहले ये बात कह चुकी हूँ। एक्सप्रेस योर लव, रिट्रीट, मैंने कहा था बहुत कंटेंटेड और ग्रैटिट्यूड में नज़र आ रहे हैं। रिलीज़ योर एक्स, कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। आई थिंक आपने एक बिग रिलीफ इस एनर्जी से निकल, टॉक्सिसिटी की बात अभी हुई थी और आई थिंक आपने बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को रिलीज़ किया है। चेंज की बात भी हुई है और यहाँ ये तमाम चीज़ें सेकंड ही हो रही हैं। आप अपने लव लाइफ की एक्सपीरियंस से भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं एंड यू फील लाइक लिविंग योर लाइफ, रिवाइव करना चाह रहे हैं आप मोमेंट्स को। आपके पार्टनर आपसे बहुत एक्सप्रेसिव होने का कहते भी होंगे और इस वक्त बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। आपको कहीं कहीं अपने फ्रेंड के साथ मिलते हुए ऐसा भी लग रहा है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेशन पे चल रहा है। दिस कुड बी द वन, यही है शायद वो जिसका इतने अरसे से इंतज़ार था, शायद यही वो रोमांटिक पार्टनर है। आप बहुत अट्रैक्टिव इस वक्त हुए हुए हैं, आपने पुरानी चीज़ों को पीछे किया है, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अच्छा नया फ्लर्ट सी कोई नई फीलिंग मुझे यहाँ पर लग रही है। अगर ये आपकी रीडिंग है, मेरी किताबें सारी आज मैं आपको दिखाऊं, अभी तो आपको सिर्फ एक टाइटल बुक दिखाई थी। अगर ये आपकी रीडिंग है तो लेट्स सी के आपके लिए फिर क्या एडवाइस है। मैं विस्पर ऑफ लव ऑरेकल यूज़ कर रही हूँ। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली रोमांस रीडिंग, लेकिन मुझे बहुत हद तक एक मोहब्बत वाली फीलिंग और फ्लर्ट फीलिंग एंड में महसूस हो रही है और इंसान अपने तजुर्बों से ही सीखता है। तो लेट्स सी। ओप्स, मोहब्बत कूदे पड़ रही है आपकी। चलें जी। कुछ मोहब्बत उलट के इधर आ गई है। चलें जी, आपके लिए क्या एडवाइस है चेक करते हैं। लव हु यू आर, ये तो रीडिंग का पूरा ओवरऑल कंक्लूजन हो गया। यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल, डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग लाइफ हैज़ टू ऑफर। मैंने कहा था बहुत कंटेंटेड और बहुत ही ग्रैटिट्यूड एनर्जी में है। वो इस वजह से भी कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप जैसे भी हैं, आपको अपने आप से बहुत मोहब्बत है, इसीलिए आप अट्रैक्टिव हैं और इसीलिए कोई आपको अप्रोच करने वाला है। तो प्लीज़ बी इन दिस एनर्जी बिकॉज यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड अ डिज़र्विंग पर्सन। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।